डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई बात नहीं, काहे वो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी 2 दिन पहले जब विरोध हो रहा था तब नहीं पूछे? एक बात न्यू अपने लोग जब अपने लोग गलती बंद कर दी गई थी, जब अपने लोग ही हम लोग वहाँ फंस गए थे। उतर आते हैं तो क्या करें? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते रहेंगे? अपने लोग हो रहा है ना, हम लोगों पे लाठी चार्ज होगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी। कैसे रोक लगा दी? अपने मन से रोक लगा दी। धारा 144 लागू है, 2 दिन पहले लागू नहीं थी। पिछड़े छात्र भेड़ बकरी नहीं है कि जब ये अपनी बात कहने के लिए आवाज उठाएं, अपना अधिकार मांगने के लिए आवाज बुलंद करेंगे तो इनको नियम कानून बताकर खामोश कर दें। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीर है। हजारों छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन टीवी मीडिया ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाएंगे जानते हैं? क्योंकि दिखाना नहीं चाहते। दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे रिपोर्टर ज्योति की रिपोर्ट आपको जरूर दिखाइए। आइए कैमरामैन तस्वीर दिखाते रहिए। जय भीम, जय मंडल, यूजीसी 26 लागू करो, दिखाते रहिए तमाम तस्वीरों की नजर देख लीजिए। मुख्य तौर पर जय भीम के नारे लगा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का आंदोलन आपको पहले भी देखने को मिला होगा। कैमरामैन दिखाइए, यूजीसी के समर्थन में ये लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर बकायदा जुलूस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दिखाते रहिए, ये लोग कह रहे हैं कि आज भी SC ST OBC समाज के साथ भेदभाव होता है। ये लड़ाई बहुत बेसिक है, ये लड़ाई है समानता के लिए, ये लड़ाई है इक्वालिटी के लिए। जिन छात्रों को सबसे पहले, जिस वर्ग के छात्रों को पहले तो सदियों तक कैंपस ही नहीं आने दिया, जब कैंपस आ गए हैं तो कैंपस में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कराने की लड़ाई है। उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी या तमाम तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके खिलाफ ये लड़ाई है। भारत में, पूरे इंडिया में एक केस ऐसे किसी अपर कास्ट को जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ किसी अपर कास्ट का, ऐसा कोई एक भी केस नहीं है। तो कैसे ही समाज के खिलाफ हो गया? अगर उनको अपने खिलाफ लग रहा है, मतलब इसका मतलब उनको बेसिक डिग्निटी या बेसिक इक्वालिटी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब उनको चाहिए नहीं। उनको लग रहा है कि ब्राह्मणवादी सब कुछ, जब ब्राह्मणवाद जा रहा है, जब इक्वालिटी आ रही है, तो जो सवर्ण लोग हैं वो इस बिल के खिलाफ नहीं, वो इक्वालिटी के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं समानता के अगेंस्ट में खड़े हैं। देखिए, हम लोग यहाँ आज इसके पूर्णतः समर्थन में आए हुए हैं। जिस तरीके से मीडिया में परसेप्शन बनाया गया कि सवर्णों के खिलाफ है, भाई किस तरीके से सवर्णों के खिलाफ? उसमें ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया। ईडब्ल्यूएस कौन लोग ले रहे हैं? ईडब्ल्यूएस यही लोग ले रहे हैं। ये बिल इस देश की 95% आबादी के 5% आबादी समर्थन में। अब देखिए, जब इसका विरोध में चंद लोग, 2-4 लोग झंडे वंडे लेकर उतरे तो मीडिया उसको दिखा रहा था। ये देखिए, देशव्यापी इसका विरोध हो रहा है। 4 दिन से हम सारे पूरे देश के साथ कल पटना में बड़ा आंदोलन, कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। अब ये समझने की जरूरत है। इस पर जो रोक लगाई गई है वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लगाई गई है, तो यही सफाई दी जा रही है। सफाई देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में कौन लोग हैं? वही सर्वोच्च न्यायालय में तो वही लोग बैठे हैं जो ओबीसी आरक्षण पे रोक लगा दे रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जैसे मुद्दा जा रहा है वो 2 दिन करियर नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी कौन लोग बैठे? वही लोग बैठे हैं। क्या कब तक जाति का रोना रोते रहेंगे आप लोग? भाई, जब तक जाति का रोना रोते रहेंगे, जब तक जाति रहेगी, जब तक जाति के आधार पर अत्याचार रहेगा, जब तक जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जब तक जाति के आधार पर इंटरव्यू में नंबर काटे जाते रहेंगे, तब तक हम लोग जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध करते रहेंगे। हमारा विरोध किसी जाति का नहीं है, हमारा विरोध अन्याय का है। हमारा विरोध अपने हक, हमारा समर्थन अपने हक अधिकारों के लिए। तो सवर्ण लोग भी तो आपके भाई ही हैं। अगर भाई है, हम तो भाई बन रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका। आइए, सब लोग बराबरी की एक नया भारत बनाते हैं जिसमें सब लोग बराबर हैं। कोई अगड़ा पिछड़ा दलित नहीं है, सब लोग। लेकिन वो उनको नहीं बनना है, उनको आरक्षण भी लेना है, आरक्षण को गाली भी देना है। जो 70 साल से उनको भीख बता रहा था, गाली दे रहा था, जैसे ईडब्ल्यूएस मिला उनको अब आरक्षण भी चाहिए। तो हमारा रोहित वेमुला पाल जैसे लोगों को सांस्थानिक हत्याएं की गई हैं, जिनकी अगर ये लोग चाहते तो नई समता समानता बंधुत्व के विचारधारा के लोग होते तो हमारे जो भाई सांस्थानिक हत्या की गई है, इन लोगों को नहीं मानना पड़ता, इन लोगों को नहीं शहीद होना पड़ता स्कूलों में। जिस तरीके का मेंटली टॉर्चर इस देश के दलित पिछड़ों को सहना पड़ता है, उन लोगों ने नहीं सहा है। ओबीसी तो खुद विश्वविद्यालय में, अच्छा विश्वविद्यालय में है, तो बताइए यहाँ जाति भेदभाव अभी भी हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले मैं ओबीसी वाली बात पे जवाब देता हूं। कांचीराम साहब ने एक बात की थी, कुछ मार्शल जाति होती हैं और कुछ होते हैं पीड़ित जातियां। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, तो जो पीड़ित जाति है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। आप दूसरी सवाल बताइए। आप विश्वविद्यालय के हालात बताइए, क्योंकि आज आप लोग विश्वविद्यालय में ही प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य तौर पर, और छात्रा भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तमाम नेता भी आ गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जो जातिगत दुर्व्यवहार है वो ये नहीं लगा कि मैं आपको छूट दिया, मैंने आपका झूठा नहीं खाया। ये दुर्व्यवहार नहीं होता, लड़ाई है हिस्सेदारी। जहाँ पहुंचना है, किसी सोसाइटी में भाग लेना है, कोई स्कॉलरशिप लेनी है, कोई बेनिफिट लेना है, तो वो जो लोग डिसाइड करेंगे कि किन बच्चों को मिलेगा, किन बच्चों को नहीं मिलेगा, वो लोग सवर्ण जाति से हैं, वो लोग आरएसएस के हैं, बीजेपी के। ठीक है, हमारे लोगों को नहीं मिलता है मौका। लड़ाई अभी इस चीज की है, अभी भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, सच्चाई यही है। अब दोबारा लखनऊ पुलिस और छात्रों के बीच बातचीत की आगे की तस्वीर किस तरह का के साथ किया। हमारे रिपोर्टर आकिब की रिपोर्ट का अगला हिस्सा देखिए और समझिए। पुलिस उठा के छात्रों को बसों में रही है, हालांकि क्या पैदल मार्च का कॉल था। यूजीसी को लागू करो, लागू करो, लागू करो, जातिवाद बंद करो,
जातिगत भेदभाव नहीं होगा और छात्रों को जातिगत ये देखिए लग्जरी बस से इन छात्रों को ले जाया जा रहा है। यूजीसी के समर्थन में आए थे और इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे। या गाड़ी हटा लो, ये तमाम हटाया है। छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर यूजीसी की गाइडलाइंस के समर्थन किया जा रहा है और यहाँ पे पुलिस ने क्या व्यवस्था करी है वो दिखाऊंगा आपको। पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर दी है परिवर्तन चौक पर। पुलिस ने आगे जाने से इनको रोकने की बैरिकेडिंग लगा दी। बोलो बैरिकेडिंग निकाल कर निकलेंगे हम लोग युवा छात्र हैं। देखिए पुलिस कैसे रोक रही, ये देखिए पुलिस कैसे रोक रही इनको। पुलिस नहीं रोक पाएगी इस युवा को कोई पुलिस नहीं रोक सकती। कोई पुलिस इस युवा को नहीं रोक सकती। हम अपना हक पाके रहेंगे, अपना हक कोई पुलिस वाला हमें नहीं रोक सकता। कोई प्रशासन, कोई सरकार हमें हमारा हक लेने से नहीं रोक सकते। जय भीम। यूजीसी लागू करो। तो लक्ष्मण आप लोग आ गए हैं, परिवर्तन चौक तक आ गए हैं। ये सरकार हमारे यूजीसी को लागू करे। हमारे जो दलित समाज के साथ अपमान होता है उसे बंद किया जाना चाहिए। यूजीसी क्यों नहीं लागू कर रही है? यूजीसी लोगों को दिक्कत क्या है? कह रहे हैं कि समानता नहीं, असमानता का कानून है। तो कौन कह रहा है? विरोध कर रहा है यूजीसी का। विरोध दिक्कत ब्राह्मणों को है ना। समर्थन की वजह यही है कि जब भी कोई ऐसा कानून आता है जिसमें समाज को बराबरी का अधिकार देने की बात होती है तो हमेशा से ये देखा गया है कि एक तबका जो है 15% वो हमेशा से उनके खिलाफ हमेशा से वो प्रदर्शन करता रहा, उनके विरोध में हमेशा से हो रहा है। ऐसी कोई बात जब भी SC/ST एक्ट आया था, मंडल कमीशन की बात हुई और उससे पहले सती प्रथा की बात हुई खत्म करने की, तो हमेशा से जब भी ये चीज खत्म करने की बात आती है, पितृसत्ता और जातिवाद खत्म करने की जब भी ये बात आई है, तब यहाँ के जो 15% लोग हैं वो हमेशा से आगे आके विरोध, इस चीज का पुरजोर विरोध करते दिखे। उनका कहना है ये लोग चाहते ही नहीं कि जातिवाद खत्म हो। अभी कुछ दिनों पहले 17 जनवरी को हम लोग रोहित वेमुला की वो श्रद्धांजलि दिवस में पथ यात्रा निकाल रहे थे, तो देखा होगा किस तरह ABP के गुंडों ने हम पे हमला किया था। उनको आतंकवादी बताया जा रहा था। अगर आज यूजीसी रही होती तो पायल ताड़वी जिंदा होती, हमारे रोहित वेमुला जिंदा होते और ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और ये इसी का विरोध करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे। आप देखते होंगे कि आए समय कहीं गौमूत्र से कहीं शुद्धिकरण करवाया जाता है, किसी की चोटी काट दी जाती है। ये चाहते हैं कि मतलब जाति प्रथा रहे, बस ऊपरी मन से बोलते हैं कि जाति प्रथा खत्म हो, लेकिन ये चाहते नहीं है। अभी हम लोग का विरोध, पुलिस बोल रही है कि धारा 44 लागू है, आप लोग ये करिए, और उनके लिए कितना बढ़िया से कॉम्प्रोमाइज करके उनका यूसी जब विरोध कर रहे थे, हम लोग समर्थन कर रहे थे, तो हम लोग को ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ भीड़ ना लगाइए, बाहर के बच्चों ना बुलाइए। हम लोग तो कैंपस के बाहर है ना, लेकिन अभी जब वो लोग विरोध कर रहे थे तो उनका बादशाह की है ना, छात्र संगठन की है कॉल ना। हाँ, तो ये कह रहे जो छात्र ना हो, यूनिवर्सिटी का ना हो, वो ना। हम लोग तो कैंपस के बाहर है ना। क्यों बच्चे अनदर कैंपस में नहीं पढ़ते हैं? वो किसी कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं पढ़ते होंगे, तो उनको भी तो आएंगे ना अपनी बात रखने, अपने हित रखने, यूसी का समर्थन करने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो छात्र ना हो वो इस प्रदर्शन में शामिल ना हो। अभी जो पिछला जो प्रोटेस्ट किए थे, उन्होंने विरोध किया था, उसमें तो कितने सारे शामिल थे। उस समय तो पुलिस काफी उनका कॉम्प्रोमाइज किया था, अच्छे से उनका प्रोटेस्ट करवाया था। उस समय तो सुरक्षा व्यवस्था उनका नहीं बिगड़ा था ना। अब हम लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन मतलब सुरक्षा व्यवस्था इनकी बिगड़ रही है। यूजीसी देश की मांग है, यूजीसी लागू होनी चाहिए। जब तक यूजीसी नहीं लागू होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि हिरासत में लेके पुलिस आपके साथियों को ले गई है, हिरासत में लेकर। ये पुलिस और योगी सरकार की तानाशाही है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जय भीम। ये पैदल मार्च जो हो रहा है वो यूजीसी की गाइडलाइंस के समर्थन में हो रहा है और ये लगातार जय भीम के नारे के साथ परिवर्तन चौक तक आगे बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ गई है। ये पूरी लंबी एक श्रृंखला बना के जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये प्रशासन की तानाशाही है। यही भाजपा के गुंडे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको संरक्षण दिया गया, हम निकाले, हमारे आधा सारा साथी को गिरफ्तार कर दिया गया और हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपके साथियों को हिरासत में लेके गार्डन लेके देखिए सरकार की तानाशाही है और इसके खिलाफ हमारे कार्यक्रम को रोका जा रहा है। यूजीसी आ गया हमारा, पर हमारे मनुवादी इतना डरे हुए हैं कि यूजीसी कानून लागू नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग जो है रैली निकाल रहे हैं, हम लोग को आधे युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है और जो फिर भी हम लोग इस धरने में सफल रहे हैं। जय 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 जय। यूजीसी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? यूजीसी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस विद्यालय के अंदर हमारा शोषण होता है, हमें जाति के नाम पर लिखा जाता है, जाति के नाम गाली दी जाती है, इसलिए जरूरी है। यूजीसी एक ऐसा कानून है जो हमें संरक्षण में काम करता है, जातीय भेदभाव से दूर करता है, जातीय भेदभाव हो जाता है। और ईडब्ल्यूएस केवल ST OBC और जनरल SC/ST OBC के लिए नहीं है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। और जो इसके खिलाफ धरना कर रहे हैं, जो हटाने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मनुवादी है क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस भी है, जनरल समाज भी है, इसको भी समझने का काम किया जा रहा है, दिव्यांगों को समझने का काम किया जा रहा है। और ये जो धरना कर रहा है, ये जो मनुवादी धरना कर रहा है, वो गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पीड़ितों के खिलाफ है। और ये वही है जो जाति के नाम गाली देते हैं। और नरेंद्र मोदी को हिंदू स्वराज कहा जाता था, लेकिन एक यूजीसी बिल लाने में तेजी कर दिया गया, उनकी जाति दिखा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है अभी तक फिलहाल। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल खिलाफ है, ये जो किया बिल्कुल गलत है। ये हमारा अधिकार है यूसी और इन्हें लागू करना होगा, नहीं तो बड़ी निकलेंगे। इनको याद दिलाते 2 अप्रैल हम दिखाए थे और 19 मार्च दिखा देंगे कैसे बनता है। सुभाष चौराहा
पार्क पहुंच के ये तमाम जो छात्र है वो पहुंच गए हैं। कुछ साथियों को आपको हिरासत में ले लिया गया है। आकाश जी, मेरे कुछ साथियों को जो पुलिस अपने बल पे जो काम करना चाहती है और हम छात्रों की आवाज को रोकना चाहती है, लेकिन आप किस तरीके से पुलिस रोक रही है, लेकिन हमारे युवा साथी आप दिखा सकते हैं किस तरीके से निकल रहे हैं। हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। यूजीसी लागू होना चाहिए। स्वर्ण समाज बड़ा खुलकर विरोध कर रहा है। छात्री समाज, हमारी संख्या कम है क्या? हम लोग 85% हैं। हम लोग 85% हैं। जो ब्राह्मण समाज है, जो छात्री समाज है, वो खुलकर कह रहा है कि यह समानता का कानून है। ये वो एकदम बलगलाया हुआ है, एकदम बलगलाया हुआ है। इनका कोई कानून आता है। करणी सेना के हजारों लोग सड़कों पे थे इसके विरोध में। इसके विरोध में उनका काम है विरोध करना। जब कोई बराबरी की बात आती है तो वो विरोध करते हैं। ठीक है, देखिए अब परिवर्तन चौक चौराहे पर ये तमाम बादशाह के छात्र पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस ने इनके तमाम साथियों को हिरासत में ले लिया है। उसमें एक रिटायर्ड आईपीएस भी थे। ये देखिए, पुलिस ने बड़ी मशक्कत करी इनको रोकने की। और ये आज परिवर्तन चौक चौराहे, जो इनका कॉल था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से परिवर्तन चौक तक जाएंगे, वो अपने लक्ष्य में आने पर कामयाब हुए। पुलिस की सारी व्यवस्था जो पुलिस द्वारा की गई थी वो धरी की धरी रह गई। और ये यूजीसी सिक्योरिटी गाइडलाइंस के समर्थन में तमाम छात्र परिवर्तन चौक चौराहे पहुंच गए हैं। और इनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा तो बड़ा प्रदर्शन होगा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मेराज खान, लखनऊ।